हेलो एवरीवन। तो अभी अपन 2D के बाद विल मूव ऑन टू दी 3D मॉडल्स और हम एक 3D पोर्टल फ्रेम बनाने की कोशिश करेंगे, एक सिंपल फ्रेम बनाने की कोशिश करेंगे आरसीसी की एंड विल सी कि कैसे हम उस चीज के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। नाउ एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने बनाया है वो मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ और ये कुछ इस तरीके से है। इसमें हमारे पास एक पोर्टल फ्रेम है पूरी की पूरी, जिसमें हमारे पास जो वर्टिकल जो मेंबर्स है वो हमारे कॉलम्स और बाकी हमारे पास बीम है। सिर्फ एक ग्राउंड स्टोरी ही है। आप इसको ऊपर मल्टीपल करना चाहो तो वो भी मैं बता दूंगा आपको इसको मल्टीपल कैसे करना है। जो मेरा अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उसमें वी आर हैविंग 5 मीटर ऑफ द स्पान्स, हमारे पास 5 मीटर के स्पान है लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी, और हाइट जो पोर्टल फ्रेम की है वो हमारे पास अराउंड 3 मीटर की है। तो इसको हम देखेंगे एक बार कैसे हम स्टड प्रो में बना सकते हैं। नाउ इफ आई मूव टू स्टड प्रो, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे न्यू आता है, हम न्यू पे क्लिक करेंगे लेफ्ट में। एज यूजुअल हमेशा हम फाइल को कुछ नेम देंगे, जैसे मैं दे देता हूँ 3D फ्रेम, और इसका कोई भी एक आप लोकेशन फिक्स कर सकते हो आपके कंप्यूटर में। एनालिटिकल को क्लिक रहेंगे, मैट्रिक यूनिट सेलेक्ट करेंगे एंड आई विल क्लिक क्रिएट। आप जॉब इन्फो भी भर सकते हो अगर भरना चाहो तो। अब ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास ग्रिड बनाने के, या तो वही पुराना तरीका हम ग्रिड पे क्लिक करके बीम ग्रिड पे जाएं और हमारे पास यहाँ पे ग्रिड आएगी। इस ग्रिड में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम हमारा जो सामने वाला पहला फ्रेम है जो हमें सामने से दिखेगा, इफ आई से कि डायरेक्शंस लेट्स से इसी स्टड प्रो जैसे ही है, x is on the horizontal, y is on the vertical and z is perpendicular to the screen, है ना, आपके मोबाइल के स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन के लेट से परपेंडिकुलर है। सो अगर उस हिसाब से चले तो मुझे सिर्फ आगे यही पॉइंट दिखेंगे, दैट इज a b c, एंड अगर मैं नीचे भी नाम दे दूं जैसे d e and f, तो अगर मैं फ्रंट से देखूं तो मुझे सिर्फ यही चीज दिखेगी। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि इस ग्रिड को बनाऊं और मैं इसको पीछे की तरफ कॉपी पेस्ट कर दूं, और उसके लिए एक बहुत अच्छा कमांड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन रिपीट। ठीक है, तो अपन एक बार वही करके देखते हैं उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले तो दो ग्रिड लाइन्स चाहिए, एक और दो। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑरिजिन है, अगर मैं इस पॉइंट को 0,0 मानू तो बाकी का सारा आगे हमारा उस हिसाब से चलेगा, और 5-5 मीटर का है तो हमें वो बनाना है। ओके, तो आई मूव ऑन टू दी स्टड प्रो, बीम में जाऊंगा, बीम ग्रिड में जाऊंगा और मैं ग्रिड को जो हमारे डिफॉल्ट ग्रिड में उसको एडिट करूंगा। जैसे मैं एडिट करूंगा मेरे पास सामने बॉक्स आएगा, तो मुझे कंस्ट्रक्शन लाइंस में चेंजेस करने, क्योंकि बाकी कोई चेंजेस है नहीं, मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में बताया है वैसे भी। तो मुझे जो ग्रिड लाइंस चाहिए एक्स एक्सिस में वो है सिर्फ हमारे पास दो, क्योंकि पहली फर्स्ट तो बाय डिफॉल्ट आती है और बाकी की फर्स्ट एंड सेकंड, तो दो चाहिए और 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैं इसको 5 लिख दूंगा। ना y के अंदर दैट मींस हाइट कितनी चाहिए, मुझे हाइट 3 मीटर की चाहिए और सिर्फ एक ही ग्रिड लाइन है, दैट इज दिस वन। ओके, तो आई जस्ट राइट हियर 1 एंड आई राइट 3। ओके, क्योंकि मैंने मैट्रिक चूज कर रखा था तो सब कुछ मैट्रिक में आ रहा है। आई सिंपली प्रेस ओके। नाउ मेरी ग्रिड बन चुकी है। मेरा स्नैप नोड स्लैश बीम बाय डिफॉल्ट ऑन ही है, तो मैं सीधा इनको स्नैप करना चालू कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, फिर यहाँ क्लिक करूंगा तो एक कॉलम बन जाएगा, फिर यहाँ बीम, नीचे क्लिक करूंगा तो कॉलम। अब मेरे को फिर से ऊपर जाना पर मेरा नोड चालू है, तो आप एक बार स्नैप नोड को बंद कर सकते हो। अगर बंद नहीं करोगे तो फिर से अगर यहाँ क्लिक करोगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो वो नहीं करना हमें। स्नैप नोड को एक बार बंद कर देते हैं, फिर से स्नैप नोड पे क्लिक करते हैं, चालू हो जाएगा। इस नोड से इस नोड पे क्लिक और यहाँ से इस नोड पे क्लिक एंड देन स्नैप नोड बंद। अगर आपको देखना है आपका मेंबर सही बना है तो ग्रिड को एक बार छुपा दो। ग्रिड को अगर हटाना है, छुपाना है, तो आप इस राइट क्लिक पे ये जो क्लिक है चेक बॉक्स को हटा दो, तो आपको आपका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ना हमें ऐसा कैसा स्ट्रक्चर पीछे की तरफ भी चाहिए, आप व्हील को घुमा के जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ऐसा कैसा स्ट्रक्चर पीछे भी चाहिए। ठीक है, और वो कनेक्ट होना चाहिए एक दूसरे से, खुद ब खुद ही कनेक्ट होना चाहिए, इन द सेंस दिस मस्ट हैव टू बी कनेक्टेड लाइक दिस। ये जो बीम्स हैं ये कनेक्ट होने चाहिए। तो इसका भी एक बहुत अच्छा सिस्टम आता है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्योमेट्री के अंदर ही यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है ट्रांसलेशन रिपीट करके। ट्रांसलेशन मतलब होता है लीनियरली चलना और रिपीट करना मतलब उसे कॉपी करना। तो लीनियरली हम लोग इसको कॉपी करेंगे, तो क्लिक ऑन दिस। और अब आप ये जो हमने पॉइंट जो हमने सेक्शन लिया है दैट इज ए बी सी डी ई एन एफ, आप इसको फ्रंट वाला भी मान सकते हो और आप इसको पीछे यहाँ वाला भी मान सकते हो, क्योंकि है तो सब कुछ सेम ही, ए बी सी, फिर यहाँ पे नीचे डी, दिस वन विल बी ई एंड दिस वन विल बी एफ। तो आप इसको लास्ट बे भी मान सकते हो, फर्स्ट बे भी मान सकते हो। मैं लास्ट मानता हूँ, क्यों? क्योंकि आगे मुझे पॉजिटिव में कॉपी करना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, आप लोगों को समझना भी आसान रहेगा। तो मुझे आगे इनकी कितनी कॉपीज बनानी है, मुझे 2 कॉपी बनानी है इनकी। ठीक है, 2 कॉपी क्यों बनानी है, एक तो ये ग्रिड लाइन रहेगी और एक ये ग्रिड लाइन रहेगी, तो मुझे 2 कॉपीज बनानी है और 5-5 मीटर पे बनानी है। ओके, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मैंने जैसे ट्रांसलेशन रिपीट खोला,
ट्रांसलेशन रिपीट कहाँ से किया था हमने? ज्योमेट्री में जाके यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट खोला। आपको कौन सी एक्सेस में इसको कॉपी करना है? यू कैन सी हियर जो z एक्सेस है वो परपेंडिकुलर सामने की तरफ है और हमको उधर ही कॉपी करना है, ठीक है। हम z एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा नंबर ऑफ स्टेप, आपको कितनी बार कॉपी करना है। मुझे 2 बार कॉपी करना है। और आपके डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग कितनी है, आपको कितनी कितनी स्पेसिंग पे इसको बढ़ाना है, तो मुझे 5 मीटर की स्पेसिंग पे ही बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्पेसिंग बढ़ चुकी है, 5 और 5। अगर मैं इसको 3 करूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। मुझे अभी 2 ही रखना है ना। यहाँ पे चीज आती है कि आपको क्या क्या रिपीट करना है। आपको सिर्फ ज्योमेट्री रिपीट करनी है या ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी ही करनी है, क्योंकि अभी हमने कोई प्रॉपर्टी तो दी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ज्योमेट्री ही रिपीट करना चाहते हैं। तो मैं अभी ऑल पे ही रख रहा हूँ सब कुछ। यह आता है लिंक स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है। लिंक स्टेप मतलब कि आपका जो ऊपर का जो स्टेप है, जो ये पॉइंट्स है, ये आपको कनेक्ट करने गए या हमको करने हैं, ठीक है। और एक ओपन बेस का भी ऑप्शन आता है, हम दोनों ही करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और उसको रीनंबरिंग वे में तो ये होगा कि आपके बेस के जो नंबर होते हैं वो रीनंबर हो जाता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं इसको सिंपली ओके करके देखता हूँ इफ इट वर्क्स और नॉट। मेंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमें, सॉरी पहले। तो मैं सारे मेंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ऑल करके, देन आई विल गो टू ट्रांसलेशन रिपीट Z2 एंड लिंक स्टेप ओपन बेस एंड आई विल प्रेस ओके। तो देखो ये इस तरीके से आगे की तरफ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आप मेंबर पहले एक बार सेलेक्ट कर लेना, मैं सेलेक्ट करना भूल गया था। अगर सर ओपन बेस नहीं रखते तो क्या होता है? लेट्स से मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से सारे मेंबर्स को कंट्रोल A से सेलेक्ट रखता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस A से ट्रांसलेशन रिपीट पे क्लिक करूंगा। कंट्रोल Z करने का तरीका है तो हम उससे कर सकते हैं, ठीक है। Z एक्सिस में विल गो द नंबर ऑफ स्टेप्स 2, डिफॉल्ट स्पेसिंग 5, लिंक स्टेप्स, और ओपन बेस नहीं कर रहा हूँ, और प्रेस ओके। तो देखो कॉपी तो हो गया, बट हमारे पास नीचे प्लिंथ बीम जैसा कुछ आ गया, ठीक है। अगर आपको जैसे प्लिंथ बीम नहीं चाहिए तो उस केस में आप ओपन बेस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही करूंगा, कंट्रोल Z को सेलेक्ट किया, ट्रांसलेशन रिपीट Z डायरेक्शन में रिपीट करना है, 2 स्टेप करनी है 5-5 मीटर की, लिंक स्टेप भी करना है और बेस को भी ओपन रखना है ना, प्रेस ओके। तो इस तरीके से मेंबर हमारा बन के तैयार है। अब कितना सिंपल था ये बनाना, है ना, इतना सिंपल। अगर आप इसको वर्टिकल में करना चाहते हो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग क्या करना, पूरे मेंबर को सेलेक्ट करना और इसको वाई एक्सिस के अंदर आप इसको रिपीट करना, ट्रांसलेशन रिपीट, ठीक है। और आपको ट्रांसलेशन रिपीट कितने पे करना होगा? आपको 3 मीटर पे रिपीट करना होगा, क्योंकि हमारे फ्लोर की जो हाइट है वो 3 मीटर है। और फिर देखना कि क्या ये एक स्टोरी बनाता है, और बनाता नहीं है तो फिर उसको देखो कैसे बनाना होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ बेसिक 3D स्ट्रक्चर कैन बी मेड। प्रॉपर्टीज लगानी है, सिंपल है। प्रॉपर्टीज में जाओ, क्योंकि ज्योमेट्री में हमारा सारा काम हो चुका है। लेट्स से मैं डिफाइन में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ बीम्स डिफाइन करता हूँ। रेक्टेंगल में जाता हूँ, मीटर में बीम मांग रहा है, तो मैं लिखता हूँ लेट्स से 400 बाय 250 की, लेट्स से बीम है mm की, तो आई विल राइट 0.400 0.250, क्योंकि mm में होती है वो तो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई विल क्लिक ऐड एंड क्लोज। सिमिलरली एक कॉलम भी ले लेता हूँ, डिफाइन करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर कॉलम ले लेता हूँ मैं 0.400 बाय 0.400। आप रैंडमली जो भी आपका डिजाइन के अनुसार हो आप ले लेना, ठीक है ना। अब मुझे ऊपर वाला जो है पोर्शन वो बीम को लगाना है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो मुझे नीचे वाली जो प्रॉपर्टी मुझे कॉलम को लगानी है। अब वो लगाने के लिए आप कैसे कर सकते हो, उसका एक तरीका है। जो आपका वर्क वाली जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप शिफ्ट और राइट क्लिक करो तो आपके पास एक व्यूइंग विंडो आएगी, ठीक है। टूल्स, एक व्यूइंग टूल्स की विंडो आएगी। उसमें यहाँ पे आप देखो, आप ये होता है पर्सपेक्टिव, ये होता है आपका टॉप व्यू। जो भी एरिया ब्लूइश हो रहा है दैट मींस अगर उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो चीज बताएगा। मैं अभी फ्रंट लूंगा, फ्रंट इसलिए लूंगा ताकि मेरे सारे कॉलम एक बार में सेलेक्ट हो जाए। मैं फ्रंट पे क्लिक करूंगा और मैं स्क्रीन पे ऐसे ड्रैग करूंगा कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। तो मेरे क्या होंगे, सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने सामने से सेलेक्ट किया तो ये बैक सिलेक्शन खुद ब खुद ही करता है। देखना चाहते हैं, एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो वही शिफ्ट दबा के राइट क्लिक एंड पर्सपेक्टिव पे जाएंगे। तो हम देख सकते हैं सारे कॉलम सेलेक्ट है, सारे कॉलम सेलेक्ट है, हमारी प्रॉपर्टी पहले से ही सेलेक्ट है। आप सिंपली असाइन टू सेलेक्टेड बीम पे क्लिक रखना और असाइन कर देना, ठीक है, एंड फिर यस कर देना। तो ये R2 नाम की जो प्रॉपर्टी है, रेफरेंस लिखा हुआ R2 नाम की जो प्रॉपर्टी, इन सब पे लग जाएगी ना। एक चीज यहाँ पे स्टार्ट अच्छी कर सकता था कि ये जो नाम को अलग अलग तरीके से समझना का अगर कुछ कर पाता है, जैसे कि वी कैन इजीली रीनेम इट और ऐसा कुछ कर पाते हैं हम, तो दैट विल बी क्वाइट इजी। देन फिर हमारे पास आता है बीम्स के बारे में। अब बीम्स करनी है तो सेम एज दैट, बीम्स भी आपको ऐसे करनी है। जैसे अभी तो हमारे पास एक ही फ्लोर है, अगर आपके पास 2 फ्लोर हो तो आप शिफ्ट दबा के टॉप पे चले जाना एंड देन आप ऐसे ड्रैग करके और कंट्रोल दबा के रखना, कंट्रोल दबा के रखना ताकि आपकी सारी बीम्स सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ स्टोरीज ज्यादा होंगे तो खुद ब खुद ही नीचे की बीम सेलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। सिंपली चेक ये सब कुछ सेलेक्ट है, प्रॉपर्टी सेलेक्ट है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम सेलेक्ट है, आई क्लिक असाइन एंड यस, तो बीम्स भी असाइन हो जाएगी, सिंपली एज दैट। मटेरियल में जाएंगे, मटेरियल हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट में जाके एडिट
एडिट में जाके मैं यहाँ पे 25,000 कर देता हूँ, क्योंकि M20 है तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 25,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। I'll press OK, assign to view, assign, assign। व्यू के अंदर जितना भी सब कुछ आ रहा है उसमें मैंने कंक्रीट डाल दिया। स्पेसिफिकेशन अभी हमारा काम का है नहीं। विल गो टू सपोर्ट्स। सपोर्ट्स में मैं क्रिएट करूंगा। मैंने वैसे भी पिछले लेक्चर्स में सब तरीके के सपोर्ट्स क्रिएट करना बता दिया है। पिंड हो गया, रोलर हो गया, फिक्स हो गया, सब ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ फिक्स ही ले रहे हैं, तो मैं एक फिक्स को ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा फिक्स ऐड है यहाँ पे। अब मुझे सारे जॉइंट पे फिक्स देना है, पर उसके लिए मुझे पहले नोड्स को पकड़ना पड़ेगा जिनको मुझे फिक्स करना है। तो मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके फ्रंट वाला व्यू लूंगा, और फ्रंट से क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा सेलेक्ट ऑप्शन में, यहाँ ऊपर रिबन में, और सेलेक्ट में यहाँ पे हमारे पास कर्सर आते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे नोड कर्सर है। तो नोड कर्सर से सिर्फ नोड्स ही सेलेक्ट होंगे, बाकी कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। तो आई सिंपली ड्रैग ओवर दिस एंड जो हमारे नीचे के जो पॉइंट्स हैं उन पे मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे नोड सेलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं एक बार आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर देख लूंगा कि आई हैव मेड द करेक्ट सिलेक्शन, मैंने वैसे भी सही सेलेक्ट किया है। मैं सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। ये देखो चीज गलती हो जाती है बार बार। आप सबसे पहले सपोर्ट्स को सेलेक्ट रखना, देन आपको आपके नोड सेलेक्ट करने जाना, ठीक है। क्योंकि अभी वैसे भी नोड सेलेक्ट होंगे तो आपको और कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे तो ऊपर के नोड्स भी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। वो हमें नहीं करना है, तो दैट्स व्हाई आपको शिफ्ट दबा के सामने जाना जरूरी है। फिर हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी सेलेक्ट है, असाइन टू सेलेक्टेड नोड सेलेक्ट है, आई क्लिक असाइन एंड क्लिक यस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी असाइन हो गया। इस असाइनिंग पे फिर से क्लिक करो, असाइनिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। आप उसको ऑफ कर देना। नाउ कमिंग ऑन टू लोडिंग। मैं लोडिंग में हूँ, शिफ्ट दबा के एक बार इनको मैं आइसोमेट्रिक में देख लेता हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखेगा। लोडिंग में वही आपको लोड केसेस में जाना है, ऐड करना है। सबसे पहले मैं एक डेड लोड का केस ऐड कर देता हूँ, डेड लोड, आई क्लिक ऐड। देन एक लेट्स से लाइव लोड ले लेते हैं हम लोग, इसको मैं लिख देता हूँ LL एंड आई क्लिक ऐड। डेड लोड पे क्लिक करना है, फिर ऐड। डेड लाइट में सबसे पहले मुझे एक सेल्फ वेट का लोड चाहिए वाई डायरेक्शन में, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में, -1 का फैक्टर। मतलब स्टड प्रो क्या करेगा, खुद ब खुद ही सेल्फ वेट ले लेगा अगर मैं इस चीज को रख देता हूं तो। मैं इसको ऐड कर देता हूं, ये पीछे ऐड हो चुका है यहाँ पे। सिमिलरली एक मेंबर लोड ले लेता हूं मैं, दैट इज एक यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, माइनस लेट्स से 10 किलोन्यूटन पर मीटर का आउटर बीम्स पे आ रहा है। ग्लोबल वाई डायरेक्शन के अंदर ही रखेंगे, दैट इज डाउनलोड डायरेक्शन, आई क्लिक। इनको भी चेंज नहीं करना, ठीक है। ये अपना यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड वगैरह ऐसा कुछ होता है उसके लिए होता है। ऐड हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू लाइव लोड्स। आप लाइव लोड्स में अगर कुछ डालना चाहो तो लाइव लोड्स में डाल सकते हो। पहले मैं चाहता हूं कि हम इन चीजों को असाइन कर दें। ये लोड्स अभी तक सिर्फ डिफाइन हुए हैं, असाइन नहीं हुए हैं। इनके आगे एक छोटा सा रेड कलर का क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। आप सेल्फेट सेलेक्टेड रखो, असाइन टू व्यू कर दो, असाइन असाइन। असाइन टू व्यू क्यों किया, क्योंकि अपन को हर चीज का सेल्फेट चाहिए जो भी व्यू के अंदर आ रही है। सिमिलरली अब हमारे पास आउटर बीम्स पड़ी है, तो आउटर बीम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, और कंट्रोल दबा के हम लोग सिंपली लेफ्ट क्लिक करके इन सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट ड्रैग करने में ये दिक्कत आएगी कि अगर नीचे का कुछ आपके पास जब बीम होगी तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो जब आप आपकी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लोड इज सेलेक्टेड, बीम्स आर सेलेक्टेड, असाइन टू सेलेक्टेड बीम इज देयर, असाइन एंड क्लिक यस, तो इट इज असाइन। सिंपली अभी देखो कभी कभी इसका लोडिंग डायग्राम दिखता नहीं है, ठीक है। तो आप उसको फिर से एक बार एडिट करके, अगर आपको लोडिंग डायग्राम नहीं दिखे तो करना ये काम, वरना आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने -9 कर दिया तो अब दिखने लग गया, और -10 किया और फिर से चेंज करूंगा तो इट विल बी दिखने लग जाएगा। मेरे इसमें इस सिस्टम में, मेरे वाले सिस्टम में कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम है, आप लोगों को हो सकता नहीं हो, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई लाइव लोड डालना है तो आप लाइव लोड भी डाल सकते हो। अगर इस पे फ्लोर आपको बनाना है तो फ्लोर भी बना सकते हो। लेट्स से हम एक फ्लोर बनाते हैं और उसके ऊपर हम लाइव लोड डालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्योमेट्री में जाना है। ज्योमेट्री में यू आर हैविंग ऐड प्लेट्स करके ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर आप ऐड प्लेट पे जाओगे, सिंपल क्लिक करोगे तो आपको प्लेट का कमांड ऑन हो जाएगा, और आप क्लिक करके चारों कोनों पे आप क्या करो, क्लिक कर दो कुछ इस तरीके से, तो आपका प्लेट हो जाएगा। अब प्लेट को सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट में जाओ, प्लेट में जाओ, और अब प्लेट को सेलेक्ट कर दो। प्लेट में एक लाइव लोड डाल देते हैं, लेट्स से हम लोग इसका सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट तो वैसे भी लग जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेल्फ वेट को हटा देता हूँ, सेल्फ वेट क्योंकि हमने पहले ही ले रखा है, दैट्स व्हाई। मैं इसमें प्लेट लोड्स में आ जाता हूँ। प्लेट लोड्स में लेट्स से मैं 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक ग्लोबल वाई डायरेक्शन के अंदर -2 लिखता हूँ, क्योंकि -2 विल शो द डायरेक्शन। आई क्लिक ऐड एंड आई क्लोज। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं मेरा प्लेट सेलेक्ट करूंगा, असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट्स करूंगा, असाइन एंड क्लिक यस, तो मेरा वहां पे लोड भी असाइन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, पेरीफेरी पे लोड दिखाता है पूरा का पूरा, तो इट विल बी लाइक दैट। अगर आपको इस पे कोई डेड लोड्स और कोई दूसरा लोड डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। नाउ द थिंग इज दैट कि हमने जो अभी प्लेट ऐड किया है उसका हम लोगों को प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप अगर सेलेक्ट में जाके प्लेट में जाके प्लेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक थिकनेस करके ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप उसके थिकनेस पे क्लिक करना और इसकी थिकनेस बता देना कि इसकी थिकनेस क्या है। लेट्स से 150 mm का हमारे पास ये फ्लोर है, तो 0.150 लिखेंगे, तो नोड 1 नोड 2 नोड 3 4 खुद ब खुद ही हमारा 0.50 हो जाएगा। दैट इज अ यूनिफॉर्म स्लैब। I'll simply click add, क्लोज कर दूंगा, प्लेट सेलेक्ट है, प्रॉपर्टी सेलेक्ट है, असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट करके उसको असाइन कर दो, तो इट विल बी असाइन। सेव कर देते अपन कंट्रोल X से। नाउ विल मूव ऑन टू द सपोर्ट्स, हो गया, लोडिंग हो गया, एनालिसिस। एनालिसिस में डिफाइन कमांड में जाएंगे, एक सिंपल एनालिसिस की हम कमांड को ऐड कर देंगे एंड देन आई विल गो टू रन एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सल्फेट लगा दिया। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना आप लोग, जब भी लोडिंग में जाओगे, हम लोडिंग में जो भी हम सल्फेट असाइन कर रहे होते हैं, तो सल्फेट हमेशा और हमेशा सारे मेंबर्स बन जाए उसके बाद करना चाहिए। अभी मैंने प्लेट लगा दिया था, मैंने सल्फेट असाइन कर दिया था, उसके बाद प्लेट लगाया था, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आप हमेशा और हमेशा क्या करना, सल्फेट लास्ट में असाइन करना, जब सारी चीजें बन जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर मेंबर्स छूट जाते हैं हमारे पास कुछ, ठीक है, तो फिर वार्निंग आती है, तो दैट कैन कॉज यू एरर। तो एनालिसिस इज देयर। आपको अगर रिएक्शंस वगैरह निकालनी है तो सेलेक्ट में जाओ, नोड्स पे जाओ, किसी भी नोड पे डबल बार क्लिक करो, आपके पास यहाँ पे रिएक्शन का कॉलम आएगा, रिएक्शन पे क्लिक करो, डीएल और एलएल के हिसाब से ये आपको रिएक्शंस बता देगा। आप ओके करो तो यू विल हैव अ टेबल कि ये जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया है वो 13th नोड है, और उसमें जो एफ आई आ रही है वो 157 आ रही है, और बाकी एफ जेड वगैरह जो है वो थोड़ी कम आ रही है, दैट इज 8 आ रही है समथिंग। तो 157 दूसरे पे भी 157 ही आ रही है, तो दैट मींस इट इज क्वाइट सिमेट्रिक, कुछ गलती नहीं हुई है, ठीक है। अगर आपको बीम्स के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है तो आप यहीं से सेलेक्ट में जाके आप लोग बीम कर्सर को सेलेक्ट कर दो, किसी भी बीम पर डबल बार क्लिक करो, शेयर एंड बेंडिंग के अंदर जाओ, और यहाँ से आपको जो भी लोड केस लेना उस हिसाब से आप उस लोड केस को सेलेक्ट करके आप उनका FY एंड MZ देख सकते हो, डायग्राम ऊपर की तरफ बना हुआ आ जाएगा। हमें सिर्फ बेंडिंग इन Z डायरेक्शन एंड शेयर इन Y डायरेक्शन की ही जरूरत होती है, ये वैसे भी मिनिमम होते हैं तो इनकी जरूरत नहीं होती। I'll simply close it। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाना भी पहले सिखा दिया, पिछले के वीडियोस में देख सकते हो।